अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़े बच्चे के साथ मैं हूं मुसद जब्बार और आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम वर्ल्ड कप जो कि कतर में हो रहा है उसके मुतालिक आपको अपडेट करें। तो कल दो बहुत अहम क्वार्टर फाइनल्स हुए हैं जिसके अंदर से दो टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में चली गई हैं। दोनों जो क्वार्टर फाइनल्स कल हुए हैं वो पेनल्टी शूट आउट तक गए हैं। इतना टफ मैच हुए हैं, टफ कॉम्पिटिशन था दोनों टीम्स के दरमियान। क्या उसी के बारे में हम आज बात करेंगे हमारे सामने सीनियर स्पोर्ट्स तजरकार साथ। हम सबसे पहले जो है क्वार्टर फाइनल की तरफ चलते हैं। क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील, क्या मैच हुए, क्या कंपटीशन एंड पेनल्टी शूट आउट तक गया। तो इसके अंदर जो है ब्राजील हार गई। क्या आप इसको, आपके ख्याल में ये एक बड़ा अपसेट है या आपके ख्याल में आपको लगता है कि क्रोएशिया जो थी वो एक हैवी टीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मूसा, मेरे ख्याल से कि इसको एक मेजर अपसेट ना ही कहा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ब्राज़ील के साथ क्रोएशिया एक ऐसी साइड है जिन्होंने 2018 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट हैं, वो फाइनल खेल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जब क्रोएशिया ब्राज़ील का मैच था तो मेरे ख्याल से मेजर फेवरेट्स तो ब्राज़ील ही थे ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके पास क्वालिटी ज़्यादा है, पासिंग और केमिस्ट्री उनकी सबसे बेहतर है। लेकिन क्रोएशिया को अगर हम अंडर एस्टिमेट करें तो ये भी मेरे ख्याल से जायज़ है, क्योंकि क्रोएशिया में इतने अच्छे अगर आपके पास प्ले मेकर हो जो हैं ल्यूका मॉड्रिच, जो पिछले 15-20 सालों से अपना फर्स्ट नंबर 1 दे रहे हैं हर स्टेज पे। तो मेरे ख्याल से मैंने इसको 50-50 लिया था, क्योंकि मुझे मैंने कोई ऐसा मैच कोई अपनी टीम पिक नहीं की थी कि कोई फेवरेट मुझे लग रही है। मुझे लगा कि जो भी हो लेकिन दोनों टीमों का कंपटीशन जो है एंड तक वो सबसे अच्छा रहेगा। और जो हमने एंड तक देखा, क्रोएशिया ने बिल्कुल भी चांस नहीं दिया ब्राज़ील को 90 मिनट्स में स्कोर करने के लिए, और ना ही ब्राज़ील ने उन्हें चांस दिया 90 मिनट्स में स्कोर करने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में ड्रामा हुआ। 105 मिनट में नीमार ने गोल मारा तो उस वक्त तो नर्व्स मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई। लेकिन 117 मिनट में इक्वलाइजर है, तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा नॉकआउट मैच कभी हो नहीं सकता। पर पेनल्टीज पे इट वाज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट फॉर ब्राज़ील मेरे ख्याल से, क्योंकि सिंपली जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी पेनल्टी शूट मारते हुए। सर, आपको पता है आपने कुछ दिन पहले प्रेडिक्शन की थी इस वर्ल्ड कप के मुतालिक कि कौन सी टीम आगे जाएगी। उसके बारे में तो हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेनल्टी शूट आउट के बारे में जो अभी हुआ है। नेमार जो कैप्टन है उन्होंने आखिरी अपने लिए जो पेनल्टी थी वो आखिरी उन्होंने चूज की। लेकिन अगर हम दूसरे मैच में देखें अर्जेंटीना में, तो मेसी ने सबसे पहले पेनल्टी ली। तो आपके ख्याल में नेमार अगर मतलब जो बंदा अच्छा है, अच्छी पेनल्टी शूट आउट कर सकता है, वो उसको पहले पेनल्टी नहीं देनी चाहिए थी ताकि प्रेशर ज्यादा बढ़े? देखिए, उससे डिपेंड करता है कि आपके अलावा जो बाकी पेनल्टी किकर्स हैं उस पर मेरे ख्याल से एक बड़ा फैक्टर है कि उन पर डिपेंड करता है कि आपको पहली पेनल्टी लेनी चाहिए या आखिरी पेनल्टी लेनी चाहिए, क्योंकि ब्राज़ील की साइड में नीमार के अलावा भी काफ़ी बेहतरीन पेनल्टी टेकर्स हैं। तो मेरे ख्याल से कि नीमार को एंड पे ऐसा रखा जाए, क्योंकि नीमार के पास एक्सपीरियंस है, वो बड़े प्रेशर में डील कर सकते हैं। लेकिन अगर नीमार की जगह कोई और बंदा अगर आखिरी पेनल्टी ले, और जिस तरह की टेस्ट सिचुएशन जैसे थी कल, तो प्रेशर में आके मिस करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन चूंकि नीमार कैन डील विद प्रेशर रियली वेल, तो अगर आखिर में भी वो आते तो मेरे ख्याल से कंफर्टेबली ही कैन स्कोर, क्योंकि उनका एक स्टाइल ही ऐसा पेनल्टी लेने का कि उससे कीपर को बहुत एंड टाइम पे प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि किस साइड की तरफ जाया जाए। लेकिन चूंकि अगर हम अर्जेंटीना के मैच की बात करें, क्योंकि मेसी ने पहली पेनल्टी ली, मेसी के अलावा बहुत अच्छे पेनल्टी टेकर्स हैं, बट दे आर नॉट ट्रस्टेड, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं आखिर मोमेंट में करना। तो मेरे ख्याल से मेसी का पहले साइड पे पेनल्टी लेने का एक मकसद ये हो सकता है कि दूसरी टीम पे प्रेशर डाला जाए। तो मेरे ख्याल से अगर वो ना भी पेनल्टी लेते तो स्टिल अगर कोई भी प्लेयर ले तो प्रेशर तो उतना ही होता है। तो मेरे ख्याल से अगर फर्स्ट पे ली जाए या आखिर पे ली जाए, इन दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर है कि आपके बाकी पेनल्टी टेकर किस तरह के, अगर वो एक्सपीरियंस से हैंडल कर सकते हैं या फिर वो अच्छी पेनल्टी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मकसद ही नहीं पड़ता कि आप पहली लें, चौथी लें, पांचवी लें। ऐसा इससे पहले मैं आपकी प्रेडिक्शन का सवाल करूँ उससे पहले एक और सवाल रख लेते हैं आपके सामने। दो बड़ी टीम्स अर्जेंटीना और पोर्टुगल, आपको पता है डिफरेंट है। तो अर्जेंटीना के कैप्टन मेसी ने अपना काम कर दिया है, वो चलेंगे अब सेमीफाइनल्स में। अब बारी आती है रोनाल्डो की। रोनाल्डो के पास अब आपको पता है प्रेशर आया होगा कि भाई हमने भी आगे जाना है, अब कम्पीट करना, उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। तो आपके ख्याल में अब रोनाल्डो जा पाएंगे या नहीं? गोड्स द टू गॉड्स ऑफ द फुटबॉल के मेसी ने तो अपना जॉब कर दिया, क्योंकि उन्हें करना भी चाहिए। और अगर हम बात करें पोर्टुगल की, तो मेरे ख्याल से नेवर एवर अ प्रेशर, क्योंकि हमने पिछले 20 सालों में देखा है कि रोनाल्डो जो है उनका जो पूरा कैरियर है उसमें अगर चैंपियंस लीग फाइनल्स में उन्होंने 90+ मिनट्स में भी पेनल्टी ली हुई है, आखिर शूटआउट में भी पेनल्टीज ली हुई हैं, तो उसमें भी बिना प्रेशर के उन्होंने स्कोर किया। तो मेरे ख्याल से अगर हम किसी और प्लेयर की तरफ तो मैं जाता ही नहीं, अगर रोनाल्डो की बात करें कि मैं उसको जब भी देखता हूँ कि उसकी आंखों में मुझे प्रेशर बिल्कुल नहीं नजर आता, क्योंकि उसकी जो डीप ब्रेथ ही होती है ना, उसमें सारा पता चल जाता है कि ही इज बिल्ट विद कॉन्फिडेंस, और बाद में अगर उसका लक अच्छा हो या फिर उसकी प्रिसीशन अच्छी हो तो वो बाद में मैटर करता है। तो मेरे ख्याल से रोनाल्डो विल डू द जॉब टुडे, मेरे ख्याल से करना भी चाहिए। बस मुझे थोड़ा सा डाउट है उनके स्टार्टिंग लाइनअप में आने का, क्योंकि स्विट्जरलैंड के खिलाफ जब फर्नांडो सैंटोस ने थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंट किया तो इट वर्कड रियली वेल, तो इसका मुझे डाउट है। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ बिग स्टेज, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में जाना है, तो मेरे ख्याल से रोनाल्डो विल प्रोबेबली स्टार्ट, और मेरे ख्याल से ही विल गिव हिज बेस्ट, एंड क्योंकि वो हमेशा ही देते रहे, तो मेरे ख्याल से मेसी ने तो अपना काम कर दिया, रोनाल्डो की जब बारी की तो ऑफ कोर्स ही विल डू इट। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट दे दें।
क्योंकि पोर्टुगल का अगला मैच है मोरक्को के साथ। मोरक्को का जो पिछला मैच था बहुत ही क्रूशल गया, आपको पता है, बोनो द गोलकीपर। तो आपके ख्याल में इतना प्रेशर बिल्ड हो गया हो जाएगा पोर्टुगल के ऊपर कि वो थोड़ा बहुत मतलब नीचे ऊपर हो सकते हैं, हार जाएं? देखिए मूसा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि उनके जो गोलकीपर है और मोरक्को का काफ़ी क्रूशल मैच हुआ स्पेन के खिलाफ। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि क्रूशल मैच तो उसके अलावा आपको 120 मिनट तक जाने नहीं चाहिए मोरक्को जैसी साइड के बाद, क्योंकि स्पेन के बाद पोजेशन तो थी लेकिन कन्वर्जन नहीं थी। अब पोर्टुगल का इसका डिफरेंट सिनेरियो, उनके पास पोजेशन बेशक ना हो लेकिन दे हैव द कन्वर्जन अप फ्रंट। उनके मिडफील्डर का स्कोर, अगर कॉर्नर है तो उनके डिफेंडर ने देखा, पेपे ने भी पिछले मैच में स्कोर किया। स्टिल एट 39 ईयर्स ऑफ एज अगर वो स्कोर कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से कन्वर्जन की बात करें तो इस टूर्नामेंट में कन्वर्जन की अगर बात करें तो पोर्टुगल को मैं सबसे फर्स्ट पे रखता हूँ, क्योंकि पोजेशन हो ना हो दे कैन कन्वर्टेड फ्रॉम द स्पॉट और फ्रॉम व्हेरेवर। तो मेरे ख्याल से अगर पेनल्टी पे जाए तो मेरे ख्याल से मुझे भी थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि बोनो की हमने देखी माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस थी कहते पिछले मैच में। लेकिन मेरे ख्याल से जब आपके पास अच्छे टेकर्स हों जो अच्छी जगह स्पॉट पे रख के गोल मार सकें या फिर किसी तरह भी ऑन फील्ड में गोल मार सकें, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कीपर बोनो जैसा बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से इट वॉन्ट बी एज मच डिफिकल्ट फॉर पोर्टुगल। ठीक है साहब, अब हम आपकी प्रेडिक्शन के बारे में सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आप खुद ही व्यूअर्स को बता दें कि आपकी प्रेडिक्शन क्या थी और आप क्या नतीजा क्या निकला। देखिए मूसा, मुझे भी इसकी बड़ी खुशी है, क्योंकि देखें आप मुझे हमेशा हर वीडियो में कहते हैं सीनियर स्पोर्ट्स तस्दीकार, तो मेरे ख्याल से उसका एक फैक्टर ये है क्योंकि मैं हर गेम से पहले एक अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू लेके कुछ फैसला करता हूँ, कुछ बात करता हूँ। क्योंकि जब आपने पिछली वीडियो देखी तो काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की हर सोशल मीडिया पे कि क्योंकि उस प्रिडिक्शन में मैंने ब्राज़ील जैसी साइड का नाम नहीं लिया मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ब्राज़ील का जिस तरह स्टार्ट हुआ शेकी, बेशक उन्होंने पॉइंट्स तो लिए, विनिंग पॉइंट्स लिए, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि आगे जिन टीमों से उनका मैच होना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा डाउट। लेकिन जो बाकी टीम जिनका मैंने नाम लिया तो उनके पास मतलब एक विनर डाई मोमेंट, और मेरे ख्याल से दे विल मेक थ्रू इट। तो ब्राज़ील का मैंने नाम लिया और मैंने नाम उनका नहीं लिया, तो ब्राज़ील ने क्रोएशिया से हार गई वो अनफॉर्चुनेटली। तो मेरे ख्याल से कि यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए तो काफ़ी खुशी की मोमेंट है, क्योंकि मेरे जो प्रिडिक्शन थी वो सही। तो मेरे ख्याल से जो मैंने प्रिडिक्शन की हुई हैं उनका मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि मेरे ख्याल से वो आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो अगर मैंने किसी टीम की प्रिडिक्शन नहीं की तो वो बाहर होंगे, तो इट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको एमी स्पोर्ट्स तज्जियाकार नहीं कहते, आपने कहा कि जो है ब्राज़ील निकलेगी, निकल गई, बिल्कुल सही आपने कहा। फिर आपने जो सऊदी अरेबिया का आपने कहा कि रोनाल्डो उसमें जा रहे हैं, वो कभी भी फाइनल अभी हो रही है कि वो जा रहे हैं स्पोर्ट्स में। तो तुसी तो भाई स्पोर्ट्स के अलावा साल अलावा हो गए हो जी। तो नाज़रीन यही है। अब हम कल मैं आपसे पूछूंगा कि कल जो है कौन सी टीम जो है वो फाइनल आपकी प्रेडिक्शन लेंगे। अभी के इजाज़त दीजिए, अल्लाह।